हेलो गाइस, ये आज का एडिटोरियल है। नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं गाइस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की को निगरानी करता है, उन्होंने पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा है। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है गाइस। तो इसी पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। The FATF must ensure that the investigation of Pakistan comes to an इफेक्टिव कंक्लूजन सून। अब कह रहा है गाइज कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ये सुनिश्चित करे कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पाकिस्तान का, ये बहुत जल्द ही एक प्रभावशाली कंक्लूजन निष्कर्ष पर पहुंचे। इन अ रिपीटिशन ऑफ इट्स डिसीजन गाइज, यदि आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको एवरीडे मिलता है एडिटोरियल का एनालिसिस, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, ग्रामर, इडियम्स, फ्रेजेस, सब पे हम लोग चर्चा करते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट। इन अ रिपीटिशन ऑफ इट्स डिसीजन ओवर द पास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से अपने निर्णय को दोहराते हुए The Financial Action Task Force FATF said that FATF ने कहा है कि members of the 39 members grouping voted to retain Pakistan on its grey list of jurisdictions under increased monitoring। अब कह रहा है गाइज, FATF ने कहा है कि जो 39 मेंबर्स का जो ग्रुप है, उन्होंने वोट किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए, अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग मींस और निगरानी को बढ़ाते हुए उसको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। द FATF which evaluates countries on efforts to check terror financing and money laundering also placed Turkey on the grey list and cleared Mauritius from it। अब कह रहा है गाइज, FATF है जो कि कोई भी देश को चेक करता है किस चीज पे, जो कि टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। उन्होंने टर्की को, जो तुर्की है राइट, उसको भी ग्रे लिस्ट में रखा है और मॉरिशस को इससे क्लियर कर दिया, हटा दिया है। The FATF found that Pakistan had cleared 30 of a total of 34 tasks assigned in 2 batches। अब गाइज ये कह रहा है, जो FATF ने ये पाया जब वो पाकिस्तान के बारे में उसको जांच कर रहा था, तो ये पाया कि पाकिस्तान ने 34 टास्क जो दिया गया था पाकिस्तान को, उसमें 30 को क्लियर कर लिया है, और इन 2 बैचेज, जो 2 बैच में उसको 34 टास्क दिया गया था, एंड would face another review in February 2022। अब कह रहा है जो गाइज, फिर से उसका एक रिव्यू होगा, कब? 2022 में। रिव्यू मतलब फिर से जांच करना, फिर से उसको देखना। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, द FATF प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर said that Pakistan had failed to resolve the single task that remains from the first batch। अब गाइज ये कह रहा है, विशेष रूप से जो FATF का जो प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर, उन्होंने ये कहा है जो पाकिस्तान एक टास्क जो कि पहले बैच में दिया गया था उसको हल करने में असमर्थ है, फेल हो गया है, of demonstrating that effective investigation and prosecutions are being pursued against the senior leadership of United Nation designation terror group। अब ये कह रहा है गाइज कि ये जो फेल हुआ है राइट, कि ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिंग, ये दिखा रहा है कि इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन आर बीइंग परस्यूड अगेंस्ट, ये जो जितने भी यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप है राइट, लेट्स उसको हम एक बार फिर से देख लें। इन पर्टिकुलर, द FATF प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर सेड दैट पाकिस्तान हैड फेल्ड टू रिजॉल्व द सिंगल टास्क दैट रिमेन्स फ्रॉम द फर्स्ट बैच। ओके, ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिंग दैट, ये दिखा रहा है दैट इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, ये जो प्रभावशाली जो जांच पड़ताल है, और प्रोसिक्यूशंस, प्रोसिक्यूशंस मींस होता है गाइस कि ये एक प्रोसेस है कोई काम को खत्म करने के लिए, आर बीइंग परस्यूड, उसको परस्यू किया जा रहा है अगेंस्ट द सीनियर लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप। जो यूनाइटेड नेशन ने कुछ टेरर ग्रुप को डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनली, उसको उनका जो जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट चल रहा है।
और ये यही दिखा रहा है फ्रॉम न्यू दिल्ली पर्सपेक्टिव। यदि भारत के पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से देखें, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज आर, उनमें से जितने भी हैं सबसे जो सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम एंड अदर कमांड एंड कंट्रोल चीफ्स ऑफ टेरर ग्रुप्स दैट टारगेट इंडिया। अब कह रहा है गाइज, यदि भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक तो मसूद अजहर है जो कि जैसे मोहम्मद का चीफ है, इसके बाद हाफिज सईद है जो कि लश्कर ए तैयबा का चीफ है, दाऊद इब्राहिम है, और कई सारे कंट्रोल कमांड और चीफ हैं, मुखिया हैं टेरर ग्रुप के, जो कि भारत पे टेरर ग्रुप टारगेट करता है, दैट हैव येट टू बी ब्रॉट टू जस्टिस for 26/11 Mumbai attack in 2008, the IC 814 hijacking in 1999 and several major attacks and bombing in Jammu and Kashmir। अब ये कह रहा है गाइस, ये सब जितने भी जो ऊपर हम लोगों ने देखा है जो टेरर चीफ का नाम, ये सब कहीं ना कहीं एक्यूज्ड है किसमें, 26/11 जो आतंकवादी हमला हुआ था 2008 में, इसके बाद 1999 में एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, या फिर कई अटैक्स या फिर बॉम्बिंग जो जम्मू कश्मीर में होता है, इन सब से जो भी जो किया उसको उससे जस्टिस दिलाना अभी बाकी है। It is indeed disappointing that increased monitoring by FATF of Pakistan। अब कह रहा है guys, ये indeed disappointing से बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है कि द इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग बाय FATF ऑफ पाकिस्तान, जो FATF पाकिस्तान को और ज्यादा निगरानी रखता है, कब से, फ्रॉम 2008, 9, 2012, 15 and 2018 to 21 has failed to ensure that while some of these leaders have been tried and convicted for terror financing charges in Pakistani courts, none of them has been effectively prosecuted फॉर वायलेंस इन इंडिया। अब ये कह रहा है गाइस, ये FATF का फेलियर है, की असफलता ही है कि 2008, 9, 12, 15, 18 से 21 तक उन्होंने पाकिस्तान को गहन निगरानी में रखा, फिर भी हैज फेल्ड टू एंश्योर, ये फिर भी असफल हो गया ये सुनिश्चित करवाने में कि while some of these leaders, उसमें से जितने भी कुछ लीडर्स हैं वो पाकिस्तान में ट्राइड किया गया, वो कन्विक्ट है, इसमें वो दोषी पाया गया, फाइनेंसिंग चार्ज के मामले में पाकिस्तान कोर्ट्स में उसको गलती साबित हुई, बट नन ऑफ देम हैज बीन इफेक्टिवली प्रोसिक्यूटेड फॉर वायलेंस इन इंडिया। लेकिन इसमें से कोई भी जितने भी लीडर्स है जो इंडिया में वायलेंस होता है इसको लेकर के किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। दीज मच डिलेड outcomes speak as much to Pakistan's lack of credibility on terrorism as to the FATF's own lack of effectiveness। अब ये गाइज ये कह रहा है, ये जो अभी मच डिलेड आउटकम है जो अभी ग्रे लिस्ट में डाला गया, ये बता रहा है कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म को लेकर के क्रेडिबिलिटी है ये बहुत ही कम है। साथ ही साथ मतलब टेररिज्म को लेकर के पाकिस्तान पे आप विश्वास नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये FATF के अपने प्रभाव अपना उसका कमी है, उनके लैक ऑफ इफेक्टिवनेस है, उनके मॉनिटरिंग में कमी है, क्योंकि इतने पीछे इतने सालों से 2008, 9, 12, 15, 18, 21 से जांच किया गया लेकिन अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ। गाइज अगेन ऐसे कि इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, आप उसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। आपके एक लाइक से ये उन बच्चों तक जाता है जो वाकई में जरूरत है। सो दिस इज योर ओन यूट्यूब फैमिली, उसको आप बढ़ाइए। लेट्स स्टार्ट अगेन। Despite Pakistan's failure to fulfill its task list, the FATF president has made it clear that they are not considering placing Pakistan on the blacklist। अब गाइज ये कह रहा है जो डिस्पाइट मीन्स के बावजूद पाकिस्तान का जो फेलियर है कि वो अपने टास्क को अभी तक टास्क लिस्ट को पूरा नहीं किया, इसके बावजूद जो FATF का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि वे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डालने जा रहे हैं। एज दे से इट कंटिन्यूज टू कोऑपरेट, वो अभी भी कह रहे हैं जो वो पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड द FATF हैज आल्सो सेड दैट इट विल नॉट रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट। अब ये कह रहा है गाइज कि अब वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाएंगे भी नहीं, मतलब उसको ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू करेंगे। डिस्पाइट द कंट्रीज कंप्लीटिंग 26 or 27, 26 out of 27 of the original task it was assigned।
इसके बावजूद भी कि वो 27 टास्क में 26 टास्क को पूरा कर लिया, उसके बावजूद भी उसको ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। द एक्शंस ओपन द वर्ल्ड बॉडी टू एक्यूजिशन ऑफ पॉलिटिसाइजिंग द प्रोसेस। अब ये जो एफएटीएफ का जो एक्शन है, उनको ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना है, उसको ग्रे लिस्ट से नहीं हटाना है, उनको कोऑपरेट करना है, तो ये जो एक्शन है कहीं ना कहीं ओपन द वर्ल्ड बॉडी, जितने भी वर्ल्ड के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है या कंट्रीज हैं, वो इस चीज को एक्यूज कर रहे हैं कि ये प्रोसेस को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, both from those who would like to see tough action for non compliance by Pakistan। अब उन दोनों के लिए ये जो प्रोसेस है वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं वो, या उनको पॉलिटिसाइज का एक्यूज कर रहा है उन एफएटीएफ को, उन दोनों में से एक पक्ष जो कि पाकिस्तान को जो नॉन कंप्लायंस है, जो पूरा नहीं किया, उसको लेकर के उस पर टफ एक्शन देखना चाहते हैं। एंड फ्रॉम पाकिस्तान इटसेल्फ, और पाकिस्तान खुद से, व्हिच हैज एक्यूज्ड इंडिया, जो कि इंडिया को एक्यूज किया है ऑफ टर्निंग द टेक्निकल प्रोसेस इनटू पॉलिटिकल वन बाय टारगेटिंग पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो इंडिया को एक्यूज कर रहा है कि ये जो उसमें कुछ एफएटीएफ में टेक्निकल प्रोसेस होता है, उसको लेकर के वो पाकिस्तान को टारगेट करता रहता है, उसको ग्रे लिस्ट में ही डलवाता रहता है इस तरह से। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द एफएटीएफ मस्ट स्टॉप किकिंग द प्रोवर्बियल कैन डाउन द रोड। गाइज अब ये कह रहा है जो एफएटीएफ जो है, ये एक एफएटीएफ जो है ये सब चीज को दूर करना चाहिए। इट मस्ट इंश्योर that the investigation of Pakistan is not an open-ended process। अब जो एफएटीएफ है उसको ये सुनिश्चित करवाना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कोई ओपन एंडेड प्रोसेस में खत्म ना हो, यहाँ ना कि यहाँ से ऐसे ऐसे पॉइंट पे खत्म हो जहां से फिर से कोई नया चीज स्टार्ट हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड इज ब्रॉट टू अ क्रेडिबल एंड इफेक्टिव कंक्लूजन एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी से जल्दी हो एक विश्वसनीय, एक प्रभावशाली निष्कर्ष पे उसको खत्म करना चाहिए। इन लाइट ऑफ दिस डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान, अब जो अफगानिस्तान में जो अभी टेरर जो तालिबान अभी सत्ता में है, उस चीज को देखते हुए, एंड कंसर्न्स ओवर द ग्रोथ ऑफ ट्रांसनेशनल टेरर ग्रुप सच एज अल कायदा, आईएसआईएल, एज वेल एज जैसे मोहम्मद एंड एलईटी, taking advantage of Taliban's takeover to build new safe havens and financial networks। अब गाइस ये कह रहा है, एक तो अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रहा है अभी, जो वहाँ तालिबान सत्ता पे काबिज हो रहा है ये, और दूसरी बात जितने भी ट्रांसनेशनल मींस इंटरनेशनल ग्रुप्स है, जैसे कि अल कायदा या फिर आईएसआईएल या फिर जैसे मोहम्मद और जो लश्कर तैयबा, ये सब जब से तालिबान का जो अफगानिस्तान पे टेक ओवर हुआ है, तब से वो लोग कोशिश में लगे हुए हैं टू बिल्ड अ न्यू सेफ हेवन। एक नया सेफ हेवन मीन्स गाइस ऐसा जगह या ऐसा एरिया जहां आप टेरर को आप बिल्कुल बढ़ा सकें, एंड फाइनेंशियल नेटवर्क। इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट दैट एफएटीएफ कीप इट्स कमिटमेंट फ्रॉम 2001। अब ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एफएटीएफ जो है 2001 से ही अपने कीप इट्स कमिटमेंट फ्रॉम 2001 टू 2001 से ही अपने कमिटमेंट को कंटिन्यू किया हुआ है। व्हेन इट एडेड टेरर फाइनेंसिंग टू इट्स मैंडेट, जब से वो 2001 से ही गाइज उन्होंने, उससे पहले सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का ही काम था एफएटीएफ को, लेकिन 2001 से उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग को भी अपने मैंडेट में ऐड कर दिया, मतलब अपने काम में ऐड कर दिया। टू प्रिवेंट ऑल टेरर ग्रुप्स फ्रॉम एक्सेसिंग दिस फंडिंग नेटवर्क्स। अब ये गाइज कह रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं उसको ये जो फंडिंग नेटवर्क्स जो होता है, फंडिंग जो होता है, उसकी पहुंच से दूर किया जाए, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल सेज। गाइज आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये आया होगा तो आप जरूर आप कमेंट में लिखिए कैसा लगा आपको, और इफ इट एड्स वैल्यू टू योर इंग्लिश, यदि आपके इंग्लिश को बढ़ाने में कुछ योगदान कर रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले एडिटोरियल के साथ। तब तक आप अपना प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।